नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पेपर लीक मामले में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। नकल विरोधी कानून बनाने का फैसला मनोहर सरकार ने लिया है। पेपर लीक रोकने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम होगा। मॉनसून सत्र में विधेयक पेश कर सकती है सरकार। कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी तक नकल के मामलों में सामान्य आपराधिक धाराओं के तहत ही मुकदमा दर्ज होता है। हाल ही में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब ये जो परीक्षा रद्द हुई थी ये अक्टूबर में आखिर में होगी और इसी साल जनवरी में रद्द हुई ग्राम सचिव पदों के लिए लिखित परीक्षा 11 और 12 दिसंबर को हो सकती है, क्योंकि ये भी पेपर लीक की वजह से रद्द कर दी गई थी। अभी तक दोबारा ये परीक्षा नहीं हो पाई। ऐसे में जानकारी की दिसंबर में ये परीक्षा करवाई जा सकती है। पेपर लीक मामले में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, क्योंकि लगातार सरकार की किरकिरी हो रही थी, विरोधियों को एक बड़ा मौका मिल रहा था। अब सरकार नकल विरोधी कानून लाने जा रही है। पेपर लीक रोकने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम होगा। मॉनसून सत्र में विधेयक पेश कर सकती है सरकार, क्योंकि कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उधर ओम प्रकाश चौटाला आज बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। 86 साल के ओम प्रकाश चौटाला 10वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर देंगे। ओपी चौटाला ने इसके लिए राइटर की मांग की थी, जिसे शिक्षा बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। बता दें कि ओपी चौटाला 5 अगस्त को शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 12वीं के ओपन परीक्षा में पास हुए थे, लेकिन 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा न देने पर शिक्षा बोर्ड ने इनका 12वीं का रिजल्ट रोक लिया था। आज से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 2 दिवसीय परीक्षाएं हो रही हैं। इनमें 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिसके लिए प्रदेश भर में 110 केंद्र बनाए गए हैं। और इसी में पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला वो भी अपनी 10वीं के अंग्रेजी विषय की परीक्षा देंगे। हमारी परीक्षाएं हैं वो कल से आरंभ हो रही हैं। इसमें सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और डीएलएड की परीक्षा जो है आरंभ हो रही है। इसमें करीबन 45,121 परीक्षार्थी हैं, जो कि 76 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। इसके अंतर्गत जो वनडे एग्ज़ाम है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, उसमें करीबन 15,537 परीक्षार्थी होंगे। और जो 19 से 3 सितंबर तक चलने वाली सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा है, उसमें करीबन 15,863 परीक्षार्थी जो है अपीयर होंगे। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। महिला और पुरुष सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा को स्थगित किया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इस बारे में फैसला किया है। 29 अगस्त को यह लिखित परीक्षा होनी थी, लेकिन भारतीय वायुसेना की लिखित परीक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया आयोग की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। महिला और पुरुष दोनों के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा होनी थी, जिसे स्थगित करने का फैसला हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने लिया है। जानकारी की 29 अगस्त को जो लिखित परीक्षा होनी थी अब नहीं होगी। भारतीय वायुसेना की लिखित परीक्षा को देखते हुए इस बारे में आयोग ने फैसला किया है। अब बात करते हैं करनाल की, जहां इंद्री के गांव हंसू माजरा में किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल बीजेपी के विधायक और किसान मोर्चा के नेता गांव में कार्यक्रम कर रहे थे। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो उनके काफिले के आगे आकर किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि सरकार के मंत्री और विधायकों को कार्यक्रम के लिए मना किया है, इसके बावजूद वहां पर वो कार्यक्रम कर रहे थे, इसलिए उनकी गाड़ी के आगे काले झंडे दिखाए विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार उनकी बात नहीं मानेगी तो फिर पार्टी और सरकार के खिलाफ ऐसे ही प्रदर्शन जारी रहेगा। अब बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल में एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। बीते 24 घंटों में 300 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6 लोगों की जान गई है। 284 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसों की संख्या अब 2705 हो गई है। कोरोना से अब तक प्रदेश में 3541 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर से कोरोना हिमाचल में डराने लगा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद एकाएक अब फिर से
मामले हिमाचल में बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में 300 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और 6 मरीजों की मौत हुई है। 284 मरीज ठीक